एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मान लिया आपके ट्राइंगल की, पहले मैं फॉर्मूला लिखा हूँ। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल वन बाई टू। देखिएगा, मैं तुम्हें फार्मूला निकालने गई। x1 वर्टेक्स लिख लो, x2 y2 x3 y3 और x1 x1 इंटू y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। दूसरा माइनस, अब इधर से y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। ध्यान रखो, यदि आपको कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं इसमें पुट करने हैं, तो पहले जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उन्हें इस तरीके से व्यवस्थित कर लो, अरेंज कर लो उसको, और फिर जो है आप ऐसे करके सीधे फार्मूले में रख सकते हैं। वरना बहुत बार देखा, जब हम इन कोऑर्डिनेट को रखते हैं फार्मूले में एट रैंडम लेकर, तो बहुत गलती हो जाती है काफ़ी। लेकिन यदि आप ऐसे रखोगे तो गलती के चांस 0.1% है। एक फार्मूला दूसरा भी है जो बुक में दिया हुआ है, उससे करोगे तो वो भी निकल कर यही आता है, एक फार्मूला आगे निकाल। ये सबसे बेस्ट है। और याद करने के लिए भी 12 23 31, ये 12 23 31 12 23 30। पहले x पहले है, फिर y पहले। ये फार्मूला करना, ये तो ट्रायंगल के लिए हो गया। अब यदि मान लिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। वैसे करोगे तो दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है। अब यहाँ सीधा फार्मूला बन जाता है। क्वाड्रिलेटरल का हो, पेंटागन का हो, किसी का भी बना लो। x1 y1, क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4। तो 4 वर्टेक्स हो जाएंगे। b x2 y2 x3 y3 और x4 y4। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ये तो सीधा क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला लगाओगे तो बढ़िया, या इसे दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। इस ट्राइंगल का ए बी सी का एरिया फाइंड करो और ए सी डी का एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड करो। बड़ा प्रोसीजर है। इसका निकालो और इसका निकालो, दोनों को ऐड करो। या फिर कोऑर्डिनेट लिखिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x1 y1। जहाँ से शुरू करा वहीं खत्म। ट्राइंगल के में से 4 आ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल में 5 आ गए, पेंटागन में 6 आ जाएंगे। इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल x1
y2 प्लस x2 y3 प्लस x4 y1 x3 पहले x3 y4 और x4 y1 यहाँ से x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का। पहले आपने 7.1 में एक निकाला था कि कोलिनियर है 3 पॉइंट, ये में है 3 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, जैसे x1 मतलब 1 2 3 5 या 5 6 पूछ रहा है ये पॉइंट जो है कोलिनियर है या नहीं है। तब क्या करना है आपको, एक तो वैसे थी जिसमें क्या निकाला था हमने, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, और यदि यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस ए सी इक्वल आ रही है तो कोलिनियर है। अब आप ट्राइंगल के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट रखकर ट्राइंगल का एरिया निकालो। यदि एरिया 0 आ रहा है तो कोलिनियर है, वो पॉइंट कोलिनियर है, और यदि एरिया 0 नहीं आ रहा है ट्राइंगल का तो कोलिनियर नहीं है। समझ गए? ये दोनों फार्मूले लर्न करने हैं, आपको याद रखने हैं, और याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसे कर लोगे तो अपने आप भी लिख सकते हो, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से अरेंज करना है और आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्टेक्स दिए हुए हैं तो, और इनका एरिया फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का और इसका। देखो फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ आपको। पहले फार्मूला क्या है, यहाँ पर ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये फार्मूला। अब देखिएगा, मैं यहाँ से हम पुट करते हैं तो बहुत कई बार गलती होती है। मैं x1 ले रहे हैं और फिर जो y2 ले रहे हैं, तो कई बार y2 की जगह -1 ही लिया जा सकता है, जाता है अक्सर, गलतियाँ मिलती हैं ऐसी जब कॉपी चेक करते हैं। तो आपको सीधा करो, ये देखो ऐसे लिखो 2 3, अब गलती के चांस 0.1% रह जाएंगे बस, -1 0 2 -4 और फिर 2 3 1/2। आप सीधा इसमें पुट करते चले जाओ ऐसे ही, 2 इंटू, देखने की जरूरत ही नहीं है ऊपर, 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 3 या माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट, अब यहाँ पर 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 2।
देखने की जरूरत ही नहीं है क्या आया है, बस यहाँ से यदि आपने इस तरीके से इनको अरेंज करके लिख लिया है तो 2 इंटू 0 1 -1 इंटू -4 2 इंटू 3 और फिर यहाँ पर 3 इंटू -1 0 इंटू 2 -4 इंटू 2 1/2 0 प्लस के 4 प्लस के 6 माइनस के 3 प्लस 0 -8 1/2 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 -3 -8 -11 और बाहर भी माइनस का साइन लगा हुआ है तो प्लस के 11 कितना आ गया 1/2 21 या 21/2 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया वो काय में आता है स्क्वायर में, जैसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर डिस्टेंस जिसमें दी हुई है। अब यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखो क्योंकि हमें पता नहीं है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर, तो स्क्वायर यूनिट। पार्ट सेकेंड, अब देखिएगा मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा एरिया वाला, केवल इनको रीअरेंज करके ऐसे ही लिखूंगा। फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 पहले ने सजा लेंगे -5 -1 3 -5 5 2 -5 -1 -5 इंटू -5 प्लस के 25, मैंने मल्टीप्लाई सीधे लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 प्लस के 6 5 इंटू -1 माइनस के 5 -1 इंटू 3 माइनस के 3 -5 इंटू 5 माइनस के 25 -2 इंटू 5 माइनस के 10। अब 1/2 25 प्लस 6 31 माइनस के 5 26, यहाँ पर 35 और 3 38 माइनस के 38 बाहर माइनस है प्लस के 38 और 26 38 और 10 48 और 58 और 6 64 अपॉन 2 32 स्क्वायर यूनिट। देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने जो है आपको फार्मूला वगैरह लिखा है, सीधा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में फार्मूला लिखने के बाद ही करना है, ऐसे रीअरेंज करना है और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये जो पॉइंट है यदि एक कॉलिनियर है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि ये पॉइंट कॉलिनियर है तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। इफ these points are collinear then area of triangle 0। यदि ये पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा।
तो ट्राइंगल में रखना है उसे 0 के इक्वल रखना है। तो पहले हम ये पॉइंट को यहाँ पर रख लो, एक पहला पॉइंट करवा रहा हूँ, केवल दूसरा आपको अपने आप करना, दूसरा वाला सेकंड पार्ट 7 - 2 5 1 3 के और 7 - 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिख लेना है आपको। फिर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसको, x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पर देखिएगा 7 × 1 7 × 1 5 × k प्लस 5 × k यानी कि 5 3 - 2 और फिर -2 - 5 -2 प्लस के 5 1 × 3 और k × 7 यानी कि 7k और एरिया किसके इक्वल है 0 के। ब्रैकेट के बाहर 1/2 है तो 2 इधर जाकर 0 हो जाएगा, इस 2 का कोई वो नहीं रहा है, तो केवल यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट 7 + 5k - 6, ये वाला ब्रैकेट -10 + k 3 + 7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 में से 6 गए 1 + 5k, यहाँ पर -10 + k 3 -k 7 बचे, -k 7 बाहर से +k 7 हो जाएंगे, और जब इस -1 की मल्टीप्लाई +k 7k में होगी तो -k 7 इज इक्वल टू 0। दोबारा समझ लो, यहाँ पर ये -k 10 है, +k 3 है, -k 7 बचेंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो +k 7, चाहे अंदर मल्टीप्लाई करके वैसे करो, एक ही बात। अब 7 और 1 8 हो गए, +k 8 और -k 2k इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू -k 4 8 और k इज इक्वल टू 8/2, k इज इक्वल टू। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। करोगे तो जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। हौसला रखिएगा बस।